हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटी वर्ल्ड। आप सभी का हम लोग के यूट्यूब चैनल आईटी वर्ल्ड में स्वागत है। हम लोग मोशन का पार्ट कर रहे हैं और मोशन के पार्ट में आज हम लोग करने वाले हैं टू डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय यूजिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड। इसके पहले हम लोगों ने न्यूमेरिकली कैसे और एक्सप्रेशनली कैसे बनाते हैं वो कर लिया है हम लोगों ने। किस तरह से मोशन के जो इक्वेशंस है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके डेरिवेशन को हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग करने वाले हैं इसको ग्राफिकल मेथड से। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है जो किसका है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो एक्सेलरेशन देता है, उसका स्लोप मैंने आपको ये पहले पिछले वाले लेक्चर्स में बताया हुआ है। तो हम देखिए डिराइव करना है इक्वेशन ऑफ मोशन किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। तो ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ यहाँ पर क्या दे रहा है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, जिसकी कि इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी इसकी v है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है। अगर तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है और उसके बीच में हम वहाँ से एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम से उसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं तो उसकी सर्टन वेलोसिटी u होती है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों ने मान लिया क्या है, u है, और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है। तो यह जो आपका डिस्टेंस बनेगा v के लिए, यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा, dc प्लस में bd, और u के लिए कितना हो जाएगा, ao या dc। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u या ao या dc या cd, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v या bc। अब bc कितना है, पूरा bc कितना हो जाएगा, bd प्लस में dc, bd प्लस में dc, और यह dc जो है इस ao के बराबर जो कि u के बराबर है, तो हो जाएगा bd प्लस u। क्लियर है यहाँ इसमें। देखिए फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या हो गया है, बी डी प्लस यू, ये पूरा पूरा बी डी और प्लस में या डी सी यानी कि ये यू। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। यही जो बी ए या ए बी जिसको आप कह रहे हैं, इसका जो स्लोप मिलेगा वही हमको एक्सेलरेशन देगा। और कभी भी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो कैसे निकलता है, टेन थीटा से निकलता है। देखिए ये आपके क्लास की किताब में नहीं है, परंतु ये आवश्यक है आप लोगों को बताना, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जो स्लोप होता है स्ट्रेट लाइन का वो कैसे निकलता है, टेन थीटा से निकलता है। जो स्लोप होता है, जो बता रहे थे हम, स्लोप जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो क्या देता है हमको, एक्सेलरेशन देता है। और स्लोप कैसे निकालते हैं, हमेशा निकालेंगे किसके, स्ट्रेट लाइन का स्लोप टेन थीटा से निकालेंगे। अब ये देखिए यह हमारा थीटा है, इस ट्रायंगल को ले लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल को, इसमें ये थीटा है। अब थीटा के सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये बड़ी वाली भुजा क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी, और ये भुजा क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। चूंकि यह डिस्टेंस इसके इक्वल है और ये टाइम एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टी टाइम के लिए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी हो जाएगी। ए डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, टी आ गई। ए डी की वैल्यू कितनी है, टी है। तो जो स्लोप आपका होगा स्ट्रेट लाइन टेन थीटा, वो कैसे निकालेंगे, ये थीटा है, तो टेन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर कितना हमारा बी डी है और बेस कितना हमारा ए डी है, तो जगह बी डी बाय ए डी। अब यही स्लोप हम क्या लिख देंगे, एक्सेलरेशन ए बराबर बी डी बाई ए डी। अब यहाँ से बी डी की वैल्यू देखिए, यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या लिखा है हमने, v इज इक्वल टू क्या है, बी डी प्लस सी डी, यानी बी डी प्लस यू। तो v बराबर क्या हो गया, बी डी प्लस यू हो गया, यहाँ से v इज इक्वल टू बी डी प्लस यू, v बराबर बी डी और प्लस में u। यहाँ से बी डी बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी डी जगह पे v माइनस यू लिखेंगे, और ए डी की वैल्यू कितनी है, t है, ये बटा लिखेंगे t। तो a बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन t। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया मोशन का। इसको और क्या लिख सकते हैं, टी को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80 हो जाएगा इक्वल टू वी माइनस यू, वी बराबर लिखिएगा तो यू प्लस 80 हो जाएगा। यही था हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन हमारा क्या था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमको इसको डिराइव करना है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को, किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। तो देखिए अगर कोई बॉडी जो है एस डिस्टेंस चलता है टी टाइम में, एस डिस्टेंस चलता है टी टाइम में, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है बॉडी का वो होता है एरिया स्पेस बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस।
कौन सा हो गया, वेलोसिटी, टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस, यानी कि यह वाला जो पूरा एरिया है, यही जो एरिया होगा यह हमको क्या देगा, डिस्टेंस देगा। ऐसे समझिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो अगर हमको डिस्टेंस निकालना है किसी ऑब्जेक्ट का और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम v बाई टी नहीं लेंगे, क्या लेंगे, v इंटू टी लेंगे। और जब v इंटू टी लेंगे यानी कि स्पीड इंटू टाइम लेंगे, तो स्पीड इंटू टाइम वो क्या मिलेगा, यह एरिया, ये जो एरिया है ना जो इस कर्व के अंदर है आपका ओ ए बी सी, ये जो कर्व है, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, एरिया अंडर कर्व, कौन सा कर्व, ए बी एंड टाइम एक्सिस, एरिया बिटवीन लिख देते हैं यहाँ पर, एरिया बिटवीन कर्व ए बी एंड टाइम एक्सिस, जो किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी और सी, इसके एरिया हो जाएगा। तो देखिए यह जो एरिया है ओ ए बी सी का, वो कैसे निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है, ओ ए डी सी, प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और डी। अब सिंपली सी बात है, एरिया एरिया कैसे निकलेगा, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये देखिए ये u है, ये कितना है, t है, ये हो जाएगा u इंटू टी हो जाएगा, प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 हो गया, बेस कितना है, टाइम, हाइट कितना है, ये हाइट हमारा, ये पूरा पूरा क्या है, v है, इतना सा u है, समझिएगा, पूरा पूरा v है, इतना सा u है, तो bd कितना हो जाएगा, bd कितना हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा, v माइनस यू लिख दिया, बस इसको सॉल्व कर देना है, यू टी प्लस 1/2 इंटू टी इंटू, अच्छा v माइनस यू, v माइनस यू, अगर यहाँ हम लोग v माइनस यू में t से नीचे डिवाइड करें और t से मल्टीप्लाई कर दें, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं इसको। या फिर अगर आप चाहिए तो हम सिंपल भी कर सकते हैं, एज इक्वल्स टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है, इसके पहले वाले में निकाले हैं, यहाँ से v माइनस यू अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा, यह भी समझ सकते हैं, v माइनस यू क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा। तो v माइनस यू की जगह पर लिखना चाहें हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधी ए टी लिख सकते हैं, तो v माइनस यू जब लिख दिए ए टी, तो यहाँ से क्या हो गया, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किसी कोई तरह की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप नीचे लिख दीजिए, फिर जब मैं देखूंगा कमेंट को कहीं दूसरा वीडियो में, फिर तो उसको आपको एक फ्रेश इसमें जो है ऐड करके या फिर नया वीडियो में आपको बता दूंगा। एक बार और चलिए, एक बार और इसको मैं फिर समझा देता हूँ। देखिए हमको क्या निकालना है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसी ग्राफ से। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड और टाइम का मल्टीपल। तो कोई अगर गाड़ी या बॉडी या व्यक्ति एस डिस्टेंस ट्रेवल करता है टी टाइम में, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वह इसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कवर होगा। जो भी आपका वेलोसिटी जितना दूर कवर किया होगा उसका जो ग्राफ है वह और टाइम एक्सिस के बीच का जो बाउंड्री का एरिया होगा यही होगा। अब इसके एरिया को पूरे कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये दो भाग में बटा हुआ है। इसका नीचे वाला भाग जो है वो रेक्टेंगुलर है इस तरह से, और ऊपर वाला भाग क्या है, ट्रायंगुलर है इस तरीके से। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइपोटेन्यूज। तो देखिए डिस्टेंस आपका हो गया एरिया बिटवीन कर्व ए बी एंड टाइम एक्सिस, और ये क्या हुआ, एरिया ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ये पूरा अंदर का एरिया जिसको कि दो भाग में बांट दिए। एक एरिया हो जाएगा ओ ए डी सी और दूसरा एरिया हो जाएगा ए डी बी, ए बी डी या ए डी बी कहिए, ADB लिखना ज़्यादा सही होगा, ADB। अब यहाँ से इसका एरिया निकालना है, क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है u है, ब्रेथ कितना है, मतलब लेंथ t है ब्रेथ u है, कुछ भी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, u इंटू टी प्लस प्लस कर दिए। इस वाले का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
हाफ। बेस कितना है हमारा, बेस हमारा है टी, और हाइट कितना है, हाइट है हमारा बी डी, और बी डी कितना हमारा भी माइनस यू है, तो इसकी जगह पे भी माइनस यू पुट कर दिए। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं क्या, भी माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए होता है, यहाँ से भी माइनस यू बराबर ए टी होता है। इसके पिछले वाले इक्वेशन में इसको निकाले थे हम लोग, तो यहाँ से भी माइनस यू इक्वल टू ए टी को यहाँ पर पुट कर दिए। अब यहाँ टी से टी मल्टीप्लाई हुआ, टी स्क्वायर हो गया, तो ये एस बराबर आ गया हमारा क्या, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये हमारा क्या है, सेकेंड एक्सप्रेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन का बाय ग्राफिकल मेथड। उम्मीद है ये आप लोग को समझ में आ गया। इसके बाद अब हम लोग थर्ड इक्वेशन निकालते हैं, जो कि इसी से रिलेटेड है, यही एरिया वाले से। इसमें भी वही डिस्टेंस का ही इस्तेमाल करेंगे, जो एरिया अंडर द कर्व होता है, लेकिन सेपरेटली स्प्लिट नहीं करके दूसरे फॉर्मूले से इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कितना हाइट कैसे ले रहे हैं, तो आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना चाहिए, निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, यह एक प्रकार का क्या है, ट्रेपेजियम भी है, ओ ए बी सी। अगर हम कहें डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, वो ट्रेपेजियम क्या है आपका, वही ओ ए बी सी। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप कैसे निकालिएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाइट अपॉन 2, यही हो जाएगा आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड। पैरेलल साइड्स कौन कौन से हैं, ओ ए और बी सी, यानी ये हो जाएगा ओ ए प्लस बी सी सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। पैरेलल साइड अगर है, हाइट आपका यह हो जाएगा। देखिए, ट्रेपेजियम जब बनाते हैं तो ऐसे पैरेलल साइड्स होता है, और ये ऐसे होता है यहाँ पर, यही है ट्रेपेजियम। तो पैरेलल साइड्स हो गया आपका क्या, ओ ए प्लस बी सी इंटू आपकी हाइट हो जाएगी कितनी, ओ सी अपॉन 2। देखिए, ट्रेपेजियम के बारे में बता रहा हूं आपको, ये जैसे ट्रेपेजियम है, तो इस ट्रेपेजियम को अगर आप इसको लिखिए ट्रेपेजियम के फॉर्म में, और इसको इस तरह से कर दीजिए अगर आप, तो क्या हो जाएगा आपका ए बी वाला पार्ट ये हो जाएगा, और ओ सी वाला पार्ट ये हो जाएगा, और हो ही गया। तो पैरेलल साइड्स आपका ओ ए हुआ, और क्या हुआ, बी सी हुआ, यही दोनों पैरेलल साइड हो गए, और हाइट आपका ओ सी हुआ। इसी को मैंने यू इस तरह से सही फिगर में करके लिख दिया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ट्रेपेजियम का एरिया किस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग आराम से। देखिए, ओ ए कितना है, ओ ए है यू, बी सी कितना है वी, ओ सी कितना है टी, और ये कितना हो जाएगा 2। अब देखिए, हम लोगों ने पिछला फॉर्मूला में पढ़ा हुआ है, इसके फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। यहाँ से v माइनस यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा। अगर t लिखेंगे तो क्या होगा, v माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा। अगर t की जगह पर हम लोग चाहें तो v माइनस यू अपॉन ए लिख सकते हैं, ये जगह u प्लस वी इंटू में v माइनस यू अपॉन में a, और इसमें से 2 मल्टीप्लाइड रहेगा, इसमें बराबर क्या है s, डिस्टेंस जो ट्रेवल किए हैं s है हमारा। अब 2a इसमें जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2as हो जाएगा, u प्लस बी इंटू यू माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग को फॉर्मूला क्या मिल गया, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस एस, जो क्या है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक ही ग्राफ से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर लिया।
पहला हमारा क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा क्या था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एस। तो इस तरह से करके आप लोगों का तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से कंप्लीट हो गया। अब आते हैं, हम लोग समझते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, ये इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट पार्ट है, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप ये चीज समझ गए हैं कि मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। पहले समझते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो देखिए, ऑब्जेक्ट जब किसी पाथ पर ट्रेवल करता है तो उस पाथ का किसी न किसी तरह का शेप होता होगा। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट एक जो है रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप के पाथ पर चल रहा है, तो वो अपने बॉडी को, यानी वो बॉडी जो है अपने डायरेक्शन को कितनी बार, एक दो तीन और एक, 4 बार चेंज करेगा। अगर तो कोई पेंटागन के शेप वाले किसी चीज पर चल रहा है, पाथ पर चल रहा है, तो वो 5 बार अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। अगर कोई हेक्सागन के शेप पे चल रहा है तो वह 6 बार अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। कोई 7 बार, कोई 8 बार ऑक्टागन चल रहा है। तो सर्कल जो होता है, सर्कल जो होता है, सर्कल क्या होता है, सर्कल एक लोकस होता है मूविंग ऑब्जेक्ट का, इस तरह से मूविंग पॉइंट का, इस तरह से कि इसका जो डिस्टेंस होता है सेंटर से, वो हर जगह पर क्या होता है, फिक्स होता है। ये सारा डिस्टेंस क्या होगा, फिक्स होगा। ये R1, R2, R3, R4, R5, ये सभी क्या है, फिक्स है। लेकिन हर एक पोजीशन पर जो है इस ऑब्जेक्ट जो अगर इसके पाथ पर चलता है तो हर एक पोजीशन पर उसका डायरेक्शन अलग हो जाता है। इस तरह से देखिए, हर पोजीशन पर उसका डायरेक्शन क्या होगा, अलग होगा। इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम्स जो है नंबर ऑफ डायरेक्शंस चेंज करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो वो क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन कहलाएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, यदि कोई बॉडी का जो मोशन है वह क्या है, यूनिफॉर्म है, और वह पाथ किस पर चल रहा है, सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, तो वो कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और मोशन यूनिफॉर्म मतलब क्या है कि डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वह इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करेगा, इक्वल डिस्टेंस को, यानी कि उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इक्वल डिस्टेंस को अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया जाए तो स्पीड क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन अगर बात करें वेलोसिटी का, तो क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हर एक जगह पर डायरेक्शन बदलता चला जा रहा है। दूसरी बात क्या है, एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, क्या यह बॉडी एक्सेलरेटेड होगा, तो बिल्कुल यह बॉडी एक्सेलरेटेड होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज करती है डायरेक्शन के कारण, इस वजह से उसका मोशन क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन में वो होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप किसी भी पत्थर को, स्टोन को एक धागे से बांध करके घुमा रहे हैं, और आपने क्या किया हुआ है, स्पीड को कांस्टेंट रखा हुआ है, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन क्या है, वह ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है वह हर समय क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसके डायरेक्शन हर जगह पर चेंज होती चली जा रही है, और इस कारण से ये बॉडी क्या है, एक्सेलरेटेड है। लेकिन आप क्या महसूस करें कि आपने जो स्टोन को पकड़ा हुआ है, तो आप पर कुछ ना कुछ दबाव या फोर्स लग रहा है, स्टोन फोर्स लगा रहा है आपके ऊपर कि वह बाहर चला जाए, इस तरह से। यह कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन आपने जो धागा बांध के रखा हुआ है, उस धागे से आप इसको अपनी ओर अंदर की ओर खींच रहे हैं, यह कहलाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो जो फोर्स इस सर्कुलर मोशन में इस स्टोन को अंदर की ओर, सेंटर की ओर खींच रहा है, वह कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो बाहर की तरफ स्टोन इसको बाहर जाने की कोशिश कर रहा है वो कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और यदि आप जिस फोर्स से इसको अंदर की ओर खींच रहे हैं या इसके बाहर जाने वाले फोर्स की तुलना में बराबर है, तो यह ऑब्जेक्ट इसी मोशन में चलता रहेगा। अगर तो यह आपने सेंट्रीपिटल फोर्स को बढ़ाया तो यह स्टोन आपकी तरफ जाकर हिट करेगा, और यदि आप इसको छोड़ देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अधिक हो जाता है, तो यह स्टोन इस पाथ से बाहर निकल जाएगा। तो ये इसका कंसेप्ट है।
अगर बात करें स्पीड की कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो हम लोग जानते हैं इसका सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है सर्किल का। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कितने समय में, टी टाइम में। तो स्पीड v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन टी। अब इस पर बेस्ड ऑन जो न्यूमेरिकल है वो आप लोग अपने किताब से निकाल के निश्चित रूप से बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से मोशन चैप्टर मैंने ये आप लोगों को कंप्लीट कर दिया। आप लोग तीनों चारों वीडियोस को निश्चित रूप से लगातार बार बार देखिए और इसको एकदम अपनी पकड़ बना लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर पर चलेंगे, आप लोग इसके न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करते चलिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।